क्विक रिएक्शन, क्योंकि दुष्यंत जी की बात मैंने बीच में रोक दी थी, टोक दिया था उनको। अब एक बार दुष्यंत जी, फिर सुमैया राणा जी और संजय मिश्रा भी जल्दी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी वादे बहुत बड़े बड़े कर रही है, लेकिन जमीन पे परिणाम कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, यूपी के लखनऊ में युवा नौकरियों के लिए सड़क पे बैठा हुआ है। आप महिलाओं के अत्याचार की घटना देखेंगे तो कानपुर से लगा के मणिपुर तक एक एक घटना है। इतनी लोमहर्ष घटना है कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। बोलते हुए शर्म आती है। माँ बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। लेकिन भाजपा का एक चरित्र है विपक्ष के लिए और एक चरित्र है अपने लिए। केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी अगर इस तरह का व्यवहार करेगी, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर सवाल उठाएगी, खुद के सवालों के जवाब देने से बचेगी, तो कैसे काम चलेगा? विपक्ष उठा ही नहीं पाता उस तरह से मुद्दे को। ऊपर से घमंड इस बात का है कि 370 पार, कोई 400 पार। अभी हमारे विनीत भाई नीचे मुझसे कह रहे थे नहीं 450 पार। मैंने कहा भैया 548 ही कर लो पूरा। तो ये कैसे चलेगा? नहीं है, आपको सत्ता नहीं मिलेगी। 150 पे रुकने वाले हो आप। मेरी बात आज की याद रख लेना। इंडिया सर, पहले आप तो रुक जाइए चला चली की बेला से। पहले आप तो कहीं स्टॉप लगाइए। आज विक्रमादित्य सिंह पहुंचने वाले होंगे दिल्ली। क्या चल रहा है? कौन सी सेटिंग कर रहे हैं? महाजन चले गए, अशोक चौहान चले गए, इनका जाने अभी लंदन में बैठना जरूरी था क्या सर? यहाँ पर देखते ना, प्रायोरिटी क्या है आपकी वो दिख रहा है। देश की जनता जाने वाले चले गए, वापस तो आएंगे ना। रक्षण करने के लिए लड़ेगी। लंदन में ही बस गए हैं कि वापस आएंगे? सुनिए एक प्रायोरिटी की बात है ना। परिवर्तन होगा, सरकार बदलेगी। एक कहावत कहता हूं, वो एक बहुत पुरानी कहावत है, लाखों के हिसाब में करोड़ों का जो है घोटाला। ये कांग्रेस का आज का समय का स्थिति वैसा ही है। ये कांग्रेस का नेता कौन है? सोनिया जी है, प्रियंका जी है, राहुल जी है, खड़गे जी है। इन चारों को पता नहीं है। राहुल जी कहाँ है ये भी पता नहीं है, प्रियंका जी कहाँ है वो भी पता नहीं है। भूलता इस समय पे कांग्रेस कोई यूनिवर्सिटी बुलाती नहीं। नागर सब 2 मिनट एक बात ये नहीं, आप तो समझदार राहुल जी को बुलाती है सर, नागर जी तो सर अभी क्या जरूरी है? आज 1 मार्च हो गई है। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी 1 मार्च हो गई है सर। एक हफ्ते के भीतर अनाउंस होने वाले निर्णय करने की क्षमता ना उनके साथ में कोई कार्यकर्ता है। जी, अरविंद केजरीवाल देश का सबसे पढ़ा लिखा नेता है और ईमानदार। और राहुल गांधी दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और ईमानदार नेता है। और उनकी साख और उनकी पहचान दुनिया के जितने बौद्धिक, शैक्षणिक और विद्या के संस्थान है, हर जगह पे उनको बुलाया जाता है। अच्छा। आप बताइए आपको कितनी जगह बुलाया? मुझे बता दीजिए। मुझे तो ये पता था कि आप सीरियस स्पोक्स पर्सन हो, मुझे ये नहीं पता था कि आप कभी-कभी व्यंग भी कर लेते हो। अरविंद केजरीवाल अगर राहुल गांधी को अपने पढ़ा लिखा कहा तो ये व्यंग होगा, क्या होगा? इससे बड़ा कोई व्यंग। इंजीनियरिंग किया, अपने दम पे उन्होंने आईएएस की परीक्षा, आईआरएस की परीक्षा पास की, कमिश्नर बने। वो पढ़े लिखे नहीं क्या परिस्थिति है, वाह क्या बात है। यानी वो आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस का मटिया मेल किया, आज कांग्रेस के प्रवक्ता उनको पढ़े लिखे नहीं है। क्या कह रहे? यूनिवर्सिटी बुला रही है, न जाने क्या क्या। सुनिए ना सर, सुनिए ना, जब आपको अपने सहयोगियों से बैठकर वो सीट शेयरिंग और तमाम बातें करनी थी, सुनिए ना, तब आप न्याय यात्रा निकाल रहे थे। अन्याय घर के भीतर ही हो रहा है, वो नहीं संभल रहा है। आज 1 मार्च हो गई है सर। हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल से अनाउंस हो जाएंगी इलेक्शन की तारीखें। यूपी में पूछा कि राहुल जी के बारे में आपको क्या ख्याल है, उन्होंने 2 शब्द कहा, मुझे बड़े अच्छे लगे। उन्होंने कहा ये बेफिक्र बालक है, इस बालक को कोई फिक्र नहीं है, इसको पता नहीं है कि कांग्रेस जो है। तभी तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो रिलैक्स करें, कोई फर्क नहीं, बेफिक्र है वो जो है। कभी फिर जा रहा है बाहर, कभी घूमने जा रहा है। 0 सन्नाटा। ये आपको किसने कह दिया? हो गया। नौकरियां कितनी दी मुझे बता दीजिए। लिस्ट आ जाती। बहुत अच्छा। देखिए अगस्त 2023 में 10 लाख के ऊपर ईपीएफओ के रजिस्ट्रेशन है। अच्छा पॉइंट आपने निकाला। ईपीएफओ में आदमी रजिस्ट्रेशन तभी करता है नागर भाई जब उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी मिलती है। कोई भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने से नहीं होता है, उसको नौकरी मिली इसीलिए ईपीएफओ में किया। जो टैक्स भरने के नंबर से वो नंबर देखिए आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने वो पे टैक्स भरा है। बैंकों का 14 लाख करोड़ जानकारी दुरुस्त करिए। उद्योगपतियों ने हजम कर लिया। आत्महत्या किसान का दुगना हो गया। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दादागिरी, हम बहुत काम कर रहे। अरे भाई आप मत काम करो, आप दूसरे लोगों को तो राहुल गांधी से ज्यादा तो इनको पता है। ठीक है संजय जी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अभी अब 10 तारीख के बाद कभी भी अनाउंस हो सकती है इलेक्शन की तारीखें। आपको क्या लग रहा है प्रायोरिटी इस वक्त क्या होनी चाहिए? जनता के बीच होना चाहिए, जनता के मुद्दे को उठाना चाहिए, जनता के मुद्दे के लिए लड़ना चाहिए। सिर्फ टीवी डिबेट में उठा के तो कुछ नहीं होगा ना सर?
टीवी डिबेट में भी हमारी बात आगे कहां बढ़ पाती है? अरे न्याय यात्रा में अकेले ही चल रहे हैं आप, अन्याय घर के भीतर हो रहा है। अरे सर कांग्रेस तो संभल नहीं रही, देश कैसे संभलेगा सर? INDIA संभलने की बात आप सुक्खू जी के साथ अरे विक्रमादित्य सिंह आज सुबह ही प्रतिभा सिंह मेरे साथ जुड़ी थी, तारीफ कर रही थी बीजेपी की। वो कह रही है कि भैया हमारी सरकार बिल्कुल 34 MLA 34 ज्यादा होते हैं या 4 ज्यादा होते हैं? अरे सर जब आपके 40 थे, पता साथ में नहीं 3 जी। इंडिपेंडेंट थे और आपको अगर 34 वोट मिलते अंक शर्म आनी गणित चाहिए मुझे साहब कि समझाना वो वोट पड़ रहा है आपके हमारे निकलते। भाई तो आपको इसलिए समझाना पड़ रहा है कि वो अगर आपकी सरकार के निकलते हैं 34 ज्यादा होता है, 4 ज्यादा नहीं होता है मेरे भाई। क्यों हुए? वो यानी 6 फिर बागी 2% क्यों यानी हुए? 20% लोग वो आपके क्यों साथ हुए? चले गए एक वो साल बागी के क्यों हुए? और सिर्फ बागी वही हो नहीं हो जाएं, रहे, वो चले वही नहीं जाएं। हो रहे, बिहार में भी देखा कोई आपने, फर्क नहीं लगता। बिहार में भी देखा आपने। कल जाते हो आज जाएं और जाएं, तो बचेगा कौन सर? लेकिन लड़ेंगे जिसके कैसे? साथ में समर्थन है मुख्यमंत्री वो रहेगा। हाँ, हंस रही है प्रियंका जी आपकी बात पर। एक लाइन में इंडिया अलायंस डेमोक्रेटिक अच्छा, ठीक है। लीडर। एक बार संजय जी कंप्लीट कर। एक लाइन बोलता फिर संजय सर आपको दूंगा मैं, आप मेरे से सीनियर, लेकिन एक ही लाइन बोलता। मुझे आज वो शोले फिल्म का दृश्य याद आता है जिसमें अशरनी साहब ने कहा था आधे यहाँ जाओ आधे वहां जाओ बाकी मेरे साथ हो। राहुल गांधी जी के साथ में भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, आधे यहाँ चले गए आधे वहां चले गए। राहुल गांधी जी अपने चलते जा रहे हैं, बाकी न्याय मेरे यात्रा के। पीछे आओ, कोई बचा ही नहीं है। वही चल रहा था शायद न्याय यात्रा में। संजय जी ठीक है। मानी जी देखिए, अभी जो मैं सुन पा रहा हूँ, विनीत जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, निफिक्र लड़का। बेफिक्र। उत्तर प्रदेश में बेफिक्र निफिक्र एक ही बात। ठीक है ठीक है। निफिक्र भी है राहुल, हाँ, अब बेफिक्र भी है राहुल, क्योंकि वह व्यक्ति सत्ता के लिए ना जीता है ना सत्ता के लिए मरता है, क्योंकि वह जन्म ही सत्ता के बीच लिया है। अच्छा। तो सत्ता की लालसा नहीं पालता है, वह व्यक्ति पालता क्या है? प्रियंका जी कह रही है, मिलेगी तब। 140 करोड़ एक बोलते ही रहेंगे। हाँ, भाजपा ठीक का है, काम ठीक क्या है? है, बोलना है, ठीक है, सामने वाले को बोलने मत हाँ, दो। हाँ। उसका काम क्या है? उस व्यक्ति का काम यह है, और मैं आज ईमानदारी से गारंटी देता हूं, बीजेपी वालों में दम है तो राहुल गांधी को हाथ दिखा के दिखा देना, हाथ लगा के दिखा देना। आप परेशान करो, आपके पास सत्ता है, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, फोर्स है, ताकत है, सब पे परेशान कर दो, सब पे FIR करा दो। ये कहने से लेकिन नहीं आपने, चलेगा ना। सुन लीजिए ईमानी जी, जरा विपक्ष की बात आप तो आने दीजिए कम से कम, भाजपा नहीं बोलने दीजिए, मत बोलने दीजिए। एक एक करके प्रियंका जी आ रही हूँ। अभी तो सुमैया जी का एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हुआ। संजय जी हाँ, संजय इस जी। चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या है? प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जोर शोर से 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने अपनाया था, और आज भी वो बात करते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें ज्यादा नाम नहीं है, नाम तो बहुत सारे हैं इनके, लेकिन बहुत कम नाम है। और शुरुआत है इसमें शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, BS येदियुरप्पा, संजय राठौर, विजय कुमार गावित, प्रवीण दरकर, छगन भुजबल, हार्दिक पटेल, अजीत पवार, नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, सुमन चटर्जी, सर, जितेंद्र अब तो तिवारी, नई लिस्ट ले आइए। यशवंत यादव, बबन राव पचपुते, अशोक चौहान, ये नाम आज कहाँ है? बीजेपी में है या कहीं और है? हाँ। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री जी, मैं ठीक लास्ट है। एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद बीजेपी को पूरा मौका दीजिएगा छक्का चौका मारने के लिए। इनके पास भाषण है, राशन नहीं है इनके पास। अच्छा, देश में सिर्फ इनको भाषण देना है। मैं ये जो कहना मुफ्त चाहता में हूँ कि ये बना देश, रहा है, हाँ। वो आपके घर से आ रहा आ है। रही हूँ प्रियंका जी। बहन जी, जो प्लीज। करोड़ों प्रियंका जी। लोगों के घर में मुफ्त में आ रहा है, बहन जी, मुख्य प्लीज। कांग्रेस के घर से आ रहा है। बहन जी प्लीज। ठीक है। देखिए भाई साहब, सुनिए, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अरे आप हाथ क्यों जोड़ते हैं? जनता के सामने ठीक है जोड़ने के संजय जी, लिए आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर सुमैया जी का भी रुक करना है। सुमैया जी का आपकी बात आ एक पाएगी ना भी- मेरी, इसलिए मैं हाथ जोड़ के चुपचाप हूँ। हाँ ठीक है, बात कंप्लीट कर clear लीजिए, नहीं कर कंप्लीट कर पाएगी। लीजिए। आ रही हूँ मैं ये जी। कहना चाह रहा हूँ हिमानी जी कि 2019 का चुनाव हुआ, 2014 का चुनाव हुआ, तो उसके पहले भी देश में चुनाव होते रहे हैं। देश की जनता ने कांग्रेस में कभी आस्था जताया, आज नरेंद्र मोदी जी में आस्था अरे सर, पर कोशिश करते भी तो नजर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। ये सिर्फ 400 पार की बात नहीं है, आपका सुझाव, हमारा संकल्प, बाकायदा ये अभियान भी चला रही है वो। सर आ रही हूँ, एक बार जरा सुमैया जी का एक ओपनिंग कमेंट आ जाए, फिर आप रिएक्ट सर को करिएगा। सिर्फ 2 लाइन बता दो सर, क्योंकि सर बहुत सीनियर, हम इनको देखते देखते बड़ा हुआ हूं, तो सिर्फ 2 लाइन में सर को जवाब देता हूं, फिर आप समझिए कि बजे। सर, नेशनल हेराल्ड का नाम सुना होगा, कुछ लोग उसमें बेल पर है, कुछ लोग अगस्ता वेस्टलैंड के अंदर बेल पर है, कुछ लोग आज भी बोफोर्स का आंसर दे रहे हैं। फिर यूपी गया, यूपी में बात हुई। 2 मिनट, आरोप नहीं, 2 मिनट, अब सर है, आप शामिल करिए, आरोप ही था ना, आरोप था, वरिष्ठ है, आप मेरे से वरिष्ठ है, आप मेरे से वरिष्ठ है। देखिए मेरी लाइन बोलिए, 2 लाइन दे दीजिए, 2 लाइन सुनिए, बड़ी काम की बात है, काम की बात है, 2 बात सुन लीजिए, 2 बात सुन लीजिए, दर्शकों आरोप लगे, वो कोर्ट से बरी हुए। 2 लाइन, 2 लाइन सर, 2 लाइन बोलने दीजिए, कोर्ट मत करिए, जो आरोप ठीक है। है, कोर्ट मत मैं 2 लाइन